चलिए जी, थोड़ी सी तफसीर हम आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के लिए करते हैं, क्योंकि राज्यसभा की टिकट्स जब नॉमिनेट हुई, हमें यह लगा था कि कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना, हो सकता है उन्हें टिकट मिले। उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन फिलहाल बात करेंगे हम रविंद्र रैना की। रविंद्र रैना को राज्यसभा के लिए इग्नोर करना ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी हाईकमांड का सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जा रही है, क्योंकि जब हम बाहर सड़क पर या लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि रविंद्र रैना को टिकट मिलना चाहिए था या नहीं, बहुत सारे लोग रविंद्र रैना का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रविंद्र रैना एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए की स्ट्रेंथ असल में रविंद्र रैना की टायरलेस एफर्ट्स और उनकी जबरदस्त लीडरशिप का नतीजा है। हमारे बीच में एक नेता तो नहीं है, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इन 28 के 28 विधायकों को जिताने वाला एक अकेला शख्स है, उसका नाम है रविंद्र रैना। जब जम्मू कश्मीर के मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से दूर था, तब रैना ने एक ब्रिज का काम किया, विशेष कर रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जहां उन्होंने लोगों के बीच में भरोसा और कनेक्शन बनाए। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रजौरी पुंछ में सिर्फ 4% था, लेकिन रैना की डेडिकेशन और ग्राउंड वर्क की वजह से पार्टी को मुस्लिम मेजॉरिटी सीट रजौरी में जबरदस्त सपोर्ट मिली और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1300 वोट से हार गई। अब आप ये बात सोचिए, इसी तरह गुरेज में 100% मुस्लिम एरिया था, बीजेपी सिर्फ 1000 वोट से हार गई। 2014 में जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए रेडी नहीं था, तब रैना के कंटिन्यू एफर्ट से कश्मीरी लोगों को और उनके आमने सामने जाने का मौका मिला, उनके करीब जाने का मौका मिला और रविंद्र रैना ने वोट परसेंटेज 29% तक कश्मीर घाटी में पहुंचा दी। रविंद्र रैना में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी क्वालिटीज हैं, उनकी पॉलिटिक्स हो या रिलीजन, लोग उनसे प्यार करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रविंद्र रैना की वजह से ये 28 विधायक जम्मू में जीत पाए हैं। उन्होंने जितने एफर्ट्स लगाए, उन्होंने जितना कुछ किया, वो सिर्फ रविंद्र रैना की वजह से हुआ। हालांकि रविंद्र रैना बहुमत में हार गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत है। आज भी रविंद्र रैना कभी कभार जब भी सड़क पर निकलते हैं तो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और मैं दावे के साथ आपको यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जिस कुर्सी पर इस समय प्रेजेंट प्रेसिडेंट सत शर्मा है, रविंद्र रैना के अलावा उस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कोई नहीं जचता। हालांकि सत शर्मा भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन रविंद्र रैना सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक मिशन है। उनका एम था हर दिल, हर घर, हर दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने अपने दम पर वो कर दिखाया जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद से सपोर्ट दिखाई। उनका नेचर सिंपल, अप्रोचेबल और फेयरलेस था। आज जब पार्टी उनको इग्नोर कर देती है तो ग्राउंड वर्कर्स के जज्बात थोड़े हॉट जरूर हो रहे हैं, क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहता है कि रविंद्र रैना ने कभी कुर्सी के लिए काम नहीं किया, पार्टी और देश के लिए काम किया है। यह है रविंद्र रैना, द वन मैन आर्मी, द एक्चुअल पर्सन जिसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को जिताया। उन्होंने बर्फ, गोली और गली सब सिर्फ के लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा कश्मीर में बुलंद रहा सिर्फ रविंद्र रैना की वजह से। उनके जैसे लीडरशिप हर जमाने में नहीं मिलते, जिनके लिए पॉलिटिक्स एक सर्विस है, नॉट अ करियर। ये बात आप याद रखिएगा।
आज भी जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं रविंदर रैना नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। ये बात याद रखिएगा। रविंदर रैना अपने में ही एक कद्दावर नेता है और रविंदर रैना के साथ जितने भी पार्टी वर्कर्स काम कर चुके हैं वो खुद ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ों, बॉर्डर के गांव और बर्फीली जमीन पर एक नाम हर दिल में गूंजता है। वो नाम है रविंदर रैना। वो सिर्फ एक लीडर नहीं, एक जज्बा है, एक आवाज। उन्होंने लोगों को एक आवाज है। ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं ये सिर्फ उन्हीं की खातिर लिखते हैं। जब लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से डरते थे तब रैना साहब ने अपनी जान जोखिम में डालकर पार्टी का झंडा उठाया। बर्फ, पत्थर, गोली सब सहकर भी कभी पीछे नहीं हटे। ये एक नाम है रविंदर रैना का। एक बहुत बड़ी चूक पार्टी से हो गई है, उन्हें टिकट नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या कुछ होने वाला है अब। अगर आपको सही लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा।